बोली है कि कभी-कभी कुछ कनेक्शंस ऐसे बन जाते हैं ना और उनको कभी-कभी वक़्त नहीं लगता, बस बन जाते हैं जो कि दिल से कनेक्ट होते हैं। हम लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हैं और उससे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि आप सब बहुत ज़्यादा खुश हैं। हम पेरेंट्स बनने वाले हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द कि हम झूठ नहीं बोलना चाहते थे कि लास्ट ईयर मार्च फर्स्ट वीक या आई थिंक फ़ेब एंड में दीपिका को एक मिसकैरेज हुआ था। तो लास्ट टाइम तो मतलब खुशी का ठिकाना नहीं था। इस बार भी खुशी थी, उतनी ही खुशी थी लेकिन इस बार कहीं न कहीं थोड़ा-सा डर भी था। बोलती नहीं मैं कुछ व्हाट्सएप पे भेज रही हूँ फ़ोटो देखो। एंड देन उसने मुझे वो फ़ोटो भेजी। तो मतलब उस टाइम मुझे समझ में नहीं आया कि मैं रिएक्ट कैसे करूँ? मैंने दीपिका को फ़ोन किया, मैंने सिर्फ़ उसको ये बोला कि ठीक है। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि हम सब बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेके इमोशनली हर्ट हुए थे। अम्मी हो गई, दीपिका की मॉम हो गई, दीपिका, मैं, क्योंकि दीपिका ऐसी है ना कि घर में वो हुँ, बैठती हुँ। नहीं है खाली, कभी ये करना, कभी वो करना, कभी यहाँ जाना, इतनी कभी वहाँ एक्टिव है जाना। ना। अच्छा सुनो आपसे कुछ बोलना है, तो अम्मी बोलती हैं, "अच्छा रुक जाओ अभी मत बताना मुझे हमें हमें समझ में आ रहा है अभी लेकिन अभी अभी मतलब जब जब चीज़ें सही हों तब बताना।" अब्बू ज़्यादा इमोशनल है मेरे को जहाँ तक लगता है और पिछली बार भी बड़े परेशान हुए थे। इस बार जब आपने बताया तो उनका क्या रिएक्शन था? इस बार उनका भी यही रिएक्शन था कि मैंने कहा पापा ऐसी-ऐसी बात है, तो बोलते हाँ, ठीक है, क्योंकि बहुत कम एक्सप्रेस करते हैं पापा। शबा का कैसा रिएक्शन था? सबा को भी एक्चुअली हम लोगों ने थोड़ा-सा थोड़े वक़्त के बाद बताया था, तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी। यार मुझे फ्रैंकली बोलूँ मुझे भी बिल्कुल नहीं पता है कि आगे किस तरीके से होगा, चीज़ें कैसे होंगी। येस, ज़िम्मेदारियाँ बहुत आने वाली हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ने वाली है। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि अच्छा अभी तो हम थे, अभी अब साथ में हमारे भी होगा, कभी ये, कभी वो। उसको तो मैं शुरू से उसको भी जो भी होगा, लड़का होगा, लड़की, भाई फिटनेस पहले, फिटनेस पहले। ज़िंदगी में कुछ ऐसे शख्स होते हैं जिनसे कम ही वक्त में ऐसा रिश्ता बन जाता है जो शायद लाइफ लॉन्ग जिसको निभाने का मन करे और जो दिल के इतने करीब हो जाते हैं कि उनके लिए कुछ भी करने का मन करे। और मेरे साथ इस समय जो मेरे भाई हैं शोएब भाई, उनसे भले ही कम बात हुई हो लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बोला कि ऐसा ताल्लुकात ऐसा रिश्ता बन गया है जो लगता है कि लाइफ लॉन्ग जिसको मेंटेन किया जाए। और ख़ास मौका ये है कि भाई किसी के लिए भी ना सबसे इमोशनल और सबसे खुशनुमा जो मौका होता है वो ये कि उसका परिवार बढ़ रहा हो। और मेरे ख्याल से इससे अच्छा मौका हो नहीं सकता जब मैं आपसे मिल रहा हूँ। कल ही आपने इतनी क्यूट पिक्चर के साथ इतनी बढ़िया और इतनी खुशखबरी दी है और आपसे मिल रहा हूँ। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू सो मच। दूसरा डबल खुशी का मौका है क्योंकि 3 मिलियंस बहुत ही कम समय में। बहुत सारे लोग यूट्यूब और सोशल मीडिया पे रहते हैं लेकिन इतने कम समय में जो आपको प्यार मिला है शायद ही किसी और स्टार को मिला हो। भाई दोनों ही चीज़ों पे आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया आशीष इतने अच्छे वेलकम का। और जैसे आशीष ने बहुत सही बात बोली है कि कभी-कभी कुछ कनेक्शंस ऐसे बन जाते हैं ना और उनको कभी-कभी वक़्त नहीं लगता, बस बन जाते हैं जो कि दिल से कनेक्ट होते हैं। तो ऐसे आई थिंक हम एक ही बार मिले हैं, ऐसे इस तरीके से जो हमने लास्ट इंटरव्यू किया था। और येस, हम हमारा भी एक ऐसा कनेक्शन हो गया है कि जब अभी आज जब मैंने आशीष को सेट पे देखा ना, तो एक ना चेहरे पे एक स्माइल आ गई, "अच्छा, अच्छा आप आए हैं आज?" बोलते हैं, "हाँ सर, आज आपका इंटरव्यू करना है।" मैंने कहा, "ठीक है, करते हैं।" तो बस। और यस, खुशी की बात है दोनों। सबसे पहले तो यही बोलूँगा कि कल जो चीज़ हमने अनाउंस करी है, और यस हम लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हैं और उससे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि आप सब बहुत ज़्यादा खुश हैं उस चीज़ को जानकर, देखकर, जो हमने चीज़ अनाउंस करी है कि यस हम पेरेंट्स बनने वाले हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। और जितना आप सबका प्यार मिला है, दुआ मिली है, वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है हमारे लिए, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लाइफ में कोई आज की डेट में तो अगर कोई किसी के लिए एक दुआ कर देना या एक मन से बोल दे चलो ठीक है यार खुश रहो, तो बहुत अच्छा फील होता है। यहाँ तो आई थिंक जो मैंने व्लॉग डाला उसमें कुछ 70,000 प्लस कमेंट्स हैं एंड मोस्टली हर 99% हर इंसान सिर्फ दुआ ही दे रहा है। तो आई थिंक जितना ज़्यादा मैं शुक्रगुजार मतलब शुक्र करूँ मैं खुदा का, उतना उतना ही कम होगा कि इतना प्यार देते हैं आप सब। और कहते हैं ना कि एक इंसान की अगर दुआ लग जाए तो वो बहुत काम कर जाती है। यहाँ तो इतने सारे लोग दुआ कर रहे हैं, तो बस यही गुजारिश है। प्यार तो ऑब्वियसली बात है आप हमेशा देते हैं और देते रहेंगे, बस दुआ भी करते रहिएगा कि इंशाल्लाह सब सही हो और अच्छे से ये 9 महीने जो हैं, जो 6 महीने बचे हैं, वो अच्छे से बीत जाए। कितनी कमाल की बात है भाई कि जैसा आप कनेक्शन की बात कर रहे हो, दुआओं की बात कर रहे हो। लोग आपको जो पर्सनली जानते नहीं हैं, दीपिका को जानते नहीं हैं, वो आपकी जर्नी में आपकी खुशियों में इतना खुश हो जाते हैं, आपके लिए मतलब कुछ भी करने को तैयार हैं। ये जो प्यार है, ये जो कनेक्शन है आपके साथ जुड़ा हुआ है, इसको कैसे देखते हो आप? यार मतलब बहुत ज़्यादा दिल से मैं हमेशा सिर्फ एक ही चीज़ बोलता हूँ कि मैं हर चीज़ के लिए शुक्रगुजार रहता हूँ अल्लाह का, कि इतना प्यार जब किसी को मिलता है ना, तो मैं मतलब कोई शब्द नहीं होते आपके पास उसको एक्सप्रेस करने के लिए, बयां करने के लिए। मैं हर वक्त सिर्फ अल्लाह को यही बोलता हूँ कि तेरा लाख लाख शुक्र है कि तू
जितना प्यार मिला है लोगों से, जो इज़्ज़त मिली है, स्पेशली जो रिस्पेक्ट देते हैं आप सब, उसका बहुत बहुत शुक्रिया है। और यस, बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि जब जो, जैसे कि आपने बोला कि जो हम लोग हमें जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है, सिर्फ एक कनेक्शन है यूट्यूब वीडियोस के थ्रू। हम उनको अपनी लाइफ जो है, जैसे हम रहते हैं, जैसे हम जीते हैं, जहाँ से हम आए हैं, जहाँ हम पहुँचे हैं, वो उनको बताने की कोशिश करते हैं। और सबसे इतना अच्छा कनेक्शन हो गया है, लोग उस चीज़ से कनेक्ट कर पाते हैं कि यार हम भी ऐसे थे, हमने भी ऐसा दौर जिया है। और बस यही है कि हम बस यही कोशिश करते हैं कि जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में करते हैं वो आपसे शेयर कर सकें, बता सकें। और आई थिंक कनेक्शन की बात है तो आप यहीं से फील कर सकते हैं कि जब हमने अभी पिछले 20-21 दिनों से ये ब्लॉग्स वगैरह नहीं बनाए थे, क्योंकि ऑब्वियस की बात है, जैसे कि मैंने ब्लॉग में ही बोला था कि हम झूठ नहीं बोलना चाहते थे अपनी फैमिली से, व्यूअर्स से झूठ नहीं बोलना चाहते थे, क्योंकि हर इंसान पूछ रहा था। और हर इंसान कहीं ना कहीं ना वो अपना वो गणित लगा के ना कैलकुलेट कर लिया करता था कि अच्छा, दीपिका भाई थोड़ी सी डल लग रही है, वेट पुट ऑन हो रहा है, लोनावला गए थे सबा के बर्थडे में, दीपिका ने डांस नहीं किया था, दीपिका आगे वाली सीट पे बैठी थी कार में, पापा नहीं बैठे थे इस बार, क्योंकि इतना कनेक्शन है ना कि हर चीज़ वो जानते हैं कि नहीं। शोएब जब जाता है तो हमेशा पापा को आगे बिठाता है, तो पापा पापा ही बोल रहे थे, नहीं बेटा आप थोड़े पीछे, थोड़े धचके ज़्यादा लगते हैं, झटके ज़्यादा लगते हैं, दीपिका को आगे बिठाओ ऐसा। तो सारे कहीं ना कहीं वो पूरे हाँ, इतने माइन्यूट डिटेल मतलब गौर करते हैं वो लोग, करते हैं, सोचिए। करेक्ट। तो इस वजह से सब पूछ रहे थे कि हर वीडियोस में, इंस्टा पे सब पूछते थे, और झूठ नहीं बोलना चाहते थे हम, तो इसलिए हमने व्लॉग्स नहीं बनाए कि नहीं यार अभी नहीं बनाएंगे, जब इंशाल्लाह चीज़ें, जब लोग बोल देंगे कि हाँ नहीं अभी आप बता सकते हैं। नॉर्मली ऐसा बोलते हैं कि 3 महीने तक आपको नहीं बताना चाहिए ये चीज़ें, डॉक्टर्स भी बोलते हैं और घर घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी बोलते हैं। तो कई लोग तो अभी मना कर रहे थे कि ठीक है ना मत बताओ ये, मैंने कहा नहीं यार, मैं और दीपिका दोनों बोलते थे कि नहीं, अभी 3 महीने हो गए हैं, डॉक्टर्स ने बोल दिया, चीज़ें हो गई हैं, अब हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी, जिसे हम अपनी फैमिली बोलते हैं, यूट्यूब फैमिली, उससे ये चीज़ शेयर करें। और हमने शेयर की और बहुत ज़्यादा ही प्यार दिया आप सबने। भाई वो मैं पल आपको फिर से ले जाना चाहूँगा वहाँ। पहली बार जब दीपिका ने आपको वो खुशखबरी दी, कैसा वो कैसा वो मंज़र रहा होगा, वो बताओ? पहली बार खुशखबरी एक्चुअली लास्ट ईयर, जैसे मैंने आपको बताया था कि लास्ट ईयर मार्च फर्स्ट वीक या आई थिंक फेब एंड में दीपिका को एक मिसकैरेज हुआ था। तो वो पहली खबर थी जब दीपिका ने मुझे बताया था। तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना, जैसे कि आपने बोला कि ऐसी खुशी है ये जिसका कोई ठिकाना नहीं होता। हर इंसान की एक, जो भी शादीशुदा होता है, उसकी एक यही ख्वाहिश होती है कि बस अल्लाह पाक इस नेमत से हमें, इस दौलत से हमें अता कर दे, एक औलाद दे दे। तो लास्ट टाइम तो मतलब खुशी का ठिकाना नहीं था। इस बार भी खुशी थी, उतनी ही खुशी थी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर भी था। तो इस बार जब दीपिका ने, मुझे याद है 25 नवंबर मैं शूट कर रहा था चांदी गली में, वहाँ पे दीपिका ने मुझे, उसने टेस्ट किया होगा तो उस दीपिका ने मुझे फ़ोन किया, बोलती शोएब, मैंने कहा हाँ क्या हो गया, क्या हो गया, घबराई क्यों, क्यों? बोलती नहीं, मैं कुछ व्हाट्सएप पे भेज रही हूँ, फ़ोटो देखो। एंड देन उसने मुझे वो फ़ोटो भेजी। तो मतलब उस टाइम मुझे समझ में नहीं आया कि मैं रिएक्ट कैसे करूँ। मैंने दीपिका को फ़ोन किया, मैंने सिर्फ उसको ये बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, ज़्यादा दिल पे मत लेना। क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि हम सब बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेके इमोशनली हर्ट हुए थे। अम्मी हो गई, दीपिका की मॉम हो गई, दीपिका, मैं और पापा को तो हमने थोड़ा वक्त के बाद बताया था, बट वो भी सारी चीज़ें, क्योंकि उस टाइम पे पहला था कि अच्छा ओके हाँ ये चीज़ें हैं, ऐसा है। तो इस बार मैंने कहा दीपिका से बोला कि यस बहुत खुशी है, बस दुआ करो कि सब ठीक रहे, और अभी घर पे किसी को बताना मत। अम्मी को भी हमने 15-20 दिनों तक नहीं बताया था, पापा को भी नहीं बताया था, दीपिका की मॉम को भी नहीं बताया था, किसी को नहीं बताया था। फिर जब डॉक्टर के पास गए चेकअप के लिए चीज़ें, तो दीपिका के साथ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है, जैसे कि मैंने अपने ब्लॉग में ही बोला था। तो जब डॉक्टर ने उसको बोला कि अभी आपको कम्प्लीटली रेस्ट करना है, बेड से उठना भी नहीं है, तब मैंने बोला कि दीपिका अब लगता है अम्मी को बताना पड़ेगा। क्योंकि दीपिका ऐसी है ना कि घर में वो बैठती नहीं है खाली, कभी ये करना, कभी वो करना, कभी यहाँ जाना, इतनी कभी वहाँ एक्टिव है जाना। ना। उसको बहुत शौक है खाना बनाने का, खिलाने का। मैंने कहा, सनील तुम बेड पे लेट जाओगे तो फिर हर इंसान पूछेगा क्या हुआ, एंड देन फिर उनको समझ में आए और हम ना बताएं तो वो अच्छा नहीं लगता। तो 15-20 दिन के बाद फिर अम्मी बैठी हुई थी पास में, तो मैंने अम्मी से बोला, मैंने कहा अम्मी अच्छा सुनो आपसे कुछ बोलना है। तो अम्मी बोलती है अच्छा रुक जाओ अभी मत बताना मुझे, हमें हमें समझ में आ रहा है अभी, लेकिन अभी अभी मतलब जब जब चीज़ें सही हो तब बताना। तो मैंने बोला, मैंने अम्मी को अभी अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें ठीक हैं, सारी चीज़ें अच्छी हैं। एंड देन फिर अम्मी को बताया, और फिर पापा को तब भी नहीं बताया था, फिर दीपिका की मॉम को बताया, फिर पापा को कुछ दिनों के बाद बताया। बट येस स्टार्टिंग में थोड़ा सा उसको एक हल्का सा क्लॉट था, जो कि इनिशियल स्टेज पे बेबी का जो साइज़ होता है ना उससे बड़ा था, थोड़ा सा वो वरीसम था। बट फिर धीरे 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 अभी आने तक 3 महीने हो गए हैं, और अभी वो सारी चीज़ें ठीक है। अब्बू ज़्यादा इमोशनल है मेरे को जहाँ तक लगता है, और पिछली बार भी बड़े परेशान हुए थे। इस बार जब आपने बताया तो उनका क्या रिएक्शन था? इस बार उनका भी यही रिएक्शन था कि मैंने कहा पापा ऐसी ऐसी बात है, तो बोलते हाँ
ठीक है, क्योंकि बहुत कम एक्सप्रेस करते हैं पापा। हाँ, ठीक है। और मैं एक्चुअली घर पे थोड़ा कम रह पाता हूँ बिकॉज़ ऑफ शूट। तो दीपिका मुझसे बोलती है, बोलती है, "शोएब तुम होते नहीं हो लेकिन पापा के रिएक्शंस ऐसे होते हैं ना, मैं घर पे हूँ, कभी इस रूम में, कभी उस रूम में चल फिर रही हूँ, तो पापा सिर्फ देखेंगे और बोलेंगे, ध्यान रखना।" बस इतना ही उनका होता है कि ध्यान रखना। हाँ, खाना खा लिया? हाँ, ठीक है, आराम करो, ध्यान रख इतने पापा के इतने रिएक्शन ना बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि बहुत कम एक्सप्रेस करते हैं। वो मुझसे ज़्यादा उन्होंने एक्सप्रेस किया नहीं, मैंने कहा, "पापा ऐसी-ऐसी बात है।" "अच्छा, ठीक है, चलो अल्लाह का शुक्र है, ध्यान रखो।" ये इतना किया। तो पापा के रिएक्शंस ऐसे ही होते हैं। शबा का कैसा रिएक्शन था? सबा को भी एक्चुअली हम लोगों ने थोड़ा-सा थोड़े वक़्त के बाद बताया था। तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन वही वही बात सबकी आती है कि लास्ट टाइम जो हुआ ऐसा था, तो सभी बोलते हैं, "भाई कोई बात नहीं, अभी किसी को बताना नहीं है। अभी अच्छा ऐसा, ऐसा, ऐसा आप जाओ, अल्लाह से दुआ करेंगे चीज़ें ठीक हो।" एंड देन जब सारी चीज़ें नॉर्मल हुई, क्लॉट खत्म हुआ, 3 महीने हो गए एंड फिर डॉक्टर्स भी बोले कि अभी आप इस चीज़ को अगर आप चाहें, क्योंकि आप पता है कि आप सारी चीज़ है, आपको लोग जानते हैं, पूछते हैं, तो आप उस चीज़ को बता सकते हैं। एंड देन फिर हमने उस चीज़ को रिवील किया। भाई ये जो पिछला साल है बैक टू बैक और अभी जो चल रहा है खुशियों से भरा हुआ है। मतलब शो इतना अच्छा चल रहा है, 150 एपिसोड्स कंप्लीट हुए। शबा की शादी की जो खबर थी वो इतनी ज़्यादा लोगों को पसंद आई, वो इतना उसके लिए दुआ करते हैं। अब जो खबर है वो तो मतलब आप जैसा बता रहे हो कि लगातार दुआओं का दौर चल ही रहा है। आप इसको क्या समझते हो? यार बस यही है कि मैंने एक व्लॉग में बोला था अपने कि ये 2022 जो है वो उस टाइम पे हमने रिवील नहीं किया था कि 2022 बहुत अच्छा रहा है हमारे हमारे लिए, हमारे हिसाब से। तो शो मिला, देन सबा की शादी अच्छे से हो गई एंड देन फिर ये खबर भी हमें नवंबर में मिली थी, 25 नवंबर। और आप मतलब लकीली क्या बोलूँगा, मतलब इत्तेफाक कहिए उसे, कि जब दीपिका ने मुझे पहली बार ये खबर दी और दीपिका को पहली बार पता चला इस बार सेकंड टाइम कि हाँ ऐसा ऐसा है, वो थी डेट थी 25 नवंबर एंड 25 नवंबर कडल का बर्थडे हुआ करता था। कडल हमारा जो पेट था वो 2 साल पहले वो एक्सपायर हुआ। और वो हम दोनों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड था, हम दोनों उसको बिल्कुल एक बच्चे की तरह बिल्कुल उसको रखते थे। तो यस, वो भी मतलब उसके उसको उस टाइम बहुत मिस कर रहा था। दीपिका आज 25 नवंबर है, आज कल का बर्थडे और आज ही तुमने मुझे ये न्यूज़ दी है। तो ये हाँ, तो अब तक 2022 बहुत अच्छा रहा और 23 की भी शुरुआत बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। बस यही दुआ करता हूँ कि आगे आने वाला जो साल है वो ऐसे ही बीते। सेहत अच्छी है दीपिका की, और वो जो इतनी एक्टिव हैं, इतना खाना से लेके हर चीज़ जो वो करती रहती हैं, अब थोड़ा सा आपने बोला अब थोड़ा ध्यान दो अपने। हाँ, अभी सारी चीज़ें हैं और अभी ऐसा डॉक्टर्स बोलते हैं कि फर्स्ट ट्रिमेस्टर जो होता है वो थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड होता है किसी भी प्रेगनेंसी को लेके एंड फिर लास्ट के 3 महीने थोड़े-से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं क्योंकि डेट आ रही होती है, चीज़ें होती हैं। और ये बीच का जो सेकंड ट्रिमेस्टर होता है ना, 3 से 6 महीने का, ये बहुत अच्छा होता है। ये बिल्कुल आप एन्जॉय करो, खाओ-पियो, मस्त रहो। यस, ऑब्वियसली बात है, स्ट्रेस नहीं लेना है और किसी भी चीज़ को इतना सोचना नहीं है, आराम भी करना है साथ-साथ। तो ये पीरियड उसका वो चल रहा है कि मस्त आराम से खा रही है, एन्जॉय कर रही है और ग्लो आप उसके फेस पे देख सकते होंगे किस तरीके से। और एज एन एक्टर, एज एन स्टार, जब मैं अभी कुछ दिनों पहले शमशेरा के इंटरव्यूज़ के दौरान रणबीर से, क्योंकि वो भी बड़े करीब हैं, उनसे बात कर रहा था फादरहुड के बारे में, कितनी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली, कितना बहुत इमोशनल हो रहे थे और बोले कि बहुत लाइफ बदलने वाली है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जो चीज़ें, जो बदलाव लाइफ में आने वाली हैं। भाई आप एक तो अपने पर्सनल प्रोफेशनल जो चीज़ें चल रही हैं उसके साथ इस बदलाव को कैसे देखते यार मुझे फ्रैंकली बोलूँ, मुझे भी बिल्कुल नहीं पता है कि आगे किस तरीके से होगा, चीज़ें कैसे होंगी। यस, ज़िम्मेदारियाँ बहुत आने वाली हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ने वाली है और एक नई जर्नी होगी, एक नया फ़ेज़ होगा ज़िंदगी का। लाइफ में हर एक चीज़ ना एक वक़्त के बाद बदलती है। आप पहले स्कूल जाते हो, फिर वो बदलाव आता है, फिर आप कॉलेज जाते हो, फिर वो बदलाव आता है, फिर आप जॉब पे जाते हो, वो एक बदलाव आता है। लाइफ बदलती रहती है एंड देन फिर शादी होती है, फिर शादी के बाद एक अलग ज़िंदगी में बदलाव आता है। फिर उसके बाद ये सिचुएशन आती है कि आप माँ-बाप बनने वाले होते हो, पेरेंट्स बनने वाले होते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो बहुत पहले से थी, निभाने की कोशिश कर रहा था। शादी के बाद एक अलग ज़िम्मेदारी एक आती है कि अच्छा ओके, अभी आप सिंगल नहीं हो, अभी आप बैचलर नहीं हो, अभी आप एक मैरिड हो, आपके साथ आपकी एक ज़िम्मेदारी है, आपका प्यार है, आपकी ज़िंदगी है, जिसे आपको उतना ही प्यार देना है, उतना ही खुश रहना है और साथ-साथ आपको भी खुश रहना है। ऐसा नहीं है कि कभी-कभी सामने वाला क्या होता है ना कि सिर्फ़ सामने वाले को खुश करने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी को नहीं, उसको आपको भी खुश रहना है, क्योंकि आप खुश रह पाओगे तो अपने पार्टनर को खुश रख पाओगे। तो वो एंड अब ये जो फ़ेज़ है, ये अभी तो प्रेगनेंसी का फ़ेज़ चल रहा है, तो अभी तो पूरा कंसंट्रेशन जो है वो दीपिका पे है, वो ठीक हो, उसको कोई तकलीफ़ ना हो। बट अब जब इंशाल्लाह जो भी बेबी होगा वो आएगा,
उसके बाद जो एक्सपीरियंस होगा आई थिंक वो मैं आपको तभी बता पाऊंगा, बट अभी सोच के ही मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा क्या क्या करना होगा। अच्छा ओके अभी कभी कभी ऐसा होता है ना कि अच्छा अभी तो हम थे, अभी अब हाथ में हमारे भी होगा कभी ये कभी वो अलग वो ही नैपी फीलिंग होती है भाई। अलग ही फील होगा, नैपी चेंज करना, डायपर चेंज करना करना, तो वो सारी चीज़ें और तो शुरुआत के दिनों में तो नींद भी पूरी नहीं हो पाएगी। हाँ शुरुआत करी तो वो है। तो वो इंशाल्लाह उस चीज़ के लिए हम सब रेडी हैं, और बस यही हर बार बस यही दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह सब अच्छा हो और सही सलामत हो। इंडस्ट्री के ऐसा हॉट एंड हैंडसम डैडी शायद ही कम मिले। नहीं नहीं, उसको तो मैं शुरू से, उसको भी जो भी होगा, लड़का होगा लड़की, भाई भाई फिटनेस पहले, फिटनेस पहले। भाई मतलब कुछ ऐसी बात करते हो आप लोग की बेटी होगी तो ऐसा नाम रखेंगे, बेटा होगा तो ऐसा कुछ डिसाइड कर रहे हैं? अभी फ्रैंकली बोलूँ अभी सोचा नहीं है। हाँ एक बार ऐसे बात हुई थी कि नाम सोचते हैं हम, तो देखो बोलती हाँ सोचते हैं, नाम सोचते हैं, अभी तो टाइम है बट सोचते हैं। बट हाँ यस, हमें एक लड़का और एक लड़की दोनों के नाम ऐसे सोच के रखने के, जब वो इंशाल्लाह इस दुनिया में आएगा या आएगी तो उसके लिए हम वो नाम रख सकें। थैंक यू भाई। और मैं तो इतनी मतलब दिल से दुआ करता हूँ आपके लिए, दीपिका के लिए, और जो आने वाला है मेहमान हमारा उसके लिए बहुत ज़्यादा दिल से। और हम सभी से ज़्यादा जो आपके चाहने वाले हैं वो इतना प्यार करते हैं, वो जो कनेक्शन है मैं हमेशा बात करता हूँ जो आपने दिल से बनाया हुआ है, वो आपके लिए हमेशा बदस्तूर वो दुआ करते रहेंगे। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। और आप सबका फिर से दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप हैं तो हम हैं, चाहे एज एन एक्टर हो या हम आपसे अपनी जर्नी शेयर करते हैं, अपनी लाइफ शेयर करते हैं यूट्यूब के ज़रिए, और कोशिश करते हैं कि हमेशा कि अगर कोई भी एक इंसान हमसे अगर मोटिवेट हो सका और इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में ला सका, तो यार हम उससे ज़्यादा, मतलब हमसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। हमेशा हम यही बोलते हैं कि लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है आपके आपके रिलेशंस, आपके अपने जो आपको चाहते हैं, जो आपको प्यार करते हैं, फिर चाहे वो आपकी फैमिली हो, फिर चाहे आपके फ्रेंड्स हों, तो उन सब का ध्यान रखिए, आप भी खुश रहिए, सबको खुश रखिए। और जितना ज़्यादा आप अपनों को जोड़ के रखेंगे ना, उतना ही ज़्यादा आपको खुशी मिलेगी, आपको सुकून मिलेगा। तो बस यही करिए और प्यार देते रहिए, दुआ करते रहिए। और 3 मिलियन प्लस हो गई अब तो फैमिली। 3 मिलियन प्लस हो गई, यस आज ही अभी देखा कुछ देर पहले, तो यस 3 मिलियन प्लस हो गई, उसकी भी एक बहुत खुशी है, उसके लिए भी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि 3 मिलियन की फैमिली, 30 लाख की फैमिली हमारी आज यूट्यूब पे कंप्लीट हो गई है। और ये तो नंबर्स में है, बट उससे ज़्यादा कई लोग हैं जो बहुत प्यार करते हैं, बहुत दुआ करते हैं, तो उसके लिए सबके लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबको खुश रखे, आप सबकी परेशानियाँ जो है वो ख़त्म करे, और खुश रहिए, प्यार रखिए। थैंक यू भाई, थैंक यू, लव यू सो मच।